गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अलंकार के भेदों में अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, आभूषण। इसमें शब्दालंकार के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि उसमें काव्य की सुंदरता जो है वो शब्दों पर आश्रित होती है। आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान आदि अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थालंकार जहाँ काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित होता है और शब्द परिवर्तन से उसका अलंकारत्व प्रभावित नहीं होता है, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार है उस प्रमुख अलंकारों का हम परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। उपमा अलंकार, यह अत्यंत व्याप्ति वाला अलंकार है और अलंकारों का मूलाधार भी है। इसे समझने के लिए 4 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है जो निम्न है। उपमेय, वह वस्तु जिसकी किसी दूसरे वस्तु से समता की जाए। ध्यान दीजिएगा, जिसकी किसी दूसरे वस्तु से समता की जाए। अब है उपमान, वह वस्तु जिससे किसी वस्तु की समता स्थापित की जाए। ध्यान दीजिएगा, उपमेय में जिसकी और उपमान में जिससे। साधारण धर्म क्या है? रूप गुण आदि का सूचक वह तत्व जिससे उपमान और उपमेय के बीच सादृश्य व्यक्त किया जाए। और वाचक में वह पद या शब्द जिससे सादृश्य संबंध को व्यक्त किया जाए। जैसे किसी भी पंक्ति में सा दिखाई पड़े, सम, सरिस आदि। यह वाचक शब्द है जिससे समझ में आता है कि किसी से किसी की उपमा तुलना की गई है। अब इसको हम एक जगह फिर से समझें। अर्थात उपमा का अर्थ है समीप से तौलना या देखना। जहाँ किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से समझिए, किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण, धर्म आदि के आधार पर कोई समानता या तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार दिखाई पड़ता है। जैसे कमल जैसा कोमल हाथ, गधे जैसा मूर्ख। इसमें हाथ कैसा है? कमल जैसा कोमल है। और मूर्ख कैसा? तो गधे जैसा है, जो उपमा अलंकार की छटा से अलंकृत है। अब हम आगे उदाहरण से और समझते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। यहाँ ध्यान दीजिए, फूल सी कोमल, यहाँ बच्ची को फूल सी कहकर बच्ची को और फूल में समानता दिखाई गई है। बच्ची और फूल में समानता दिखाई गई है। बच्ची कैसी है? फूल सी कोमल है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है। घोड़े जैसी चाल, चाल कैसा है? घोड़े जैसा। हाथी जैसी दुम, दुम कैसा? हाथी जैसा आदि। रामचरितमानस की एक और पंक्ति से हम स्पष्ट करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं। सरिस ये भी उपमा अलंकार का अंग वाचक है। इस प्रकार से उपमा अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अलंकार का दूसरा चरण उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर चलते हैं, जो शब्दालंकार का भेद है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण से स्पष्ट होगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मनहु यह पहचान चिन्ह है। इसका अर्थ समझिए। यहाँ पीत वस्त्र ओढ़े कृष्ण के श्यामल शरीर में प्रातःकालीन धूप से आच्छादित नीलमणि पर्वत की संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। फिर से समझिए, पीला वस्त्र पहने भगवान कृष्ण जिनका रंग सांवला है, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जो धूप पड़ता है पीला पीला, वही उसमें मान पड़ता है, जान पड़ता है। आतप का मतलब होता है धूप। सुबह का धूप पीला पीला होता है। जो नीलमणि पर्वत पर जब पड़ता है तो वह ऐसा दिखता है कि मानो भगवान कृष्ण जो है, भगवान विष्णु जो है, पीला वस्त्र पहन करके आ गए हैं। तो उसको ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ।
इसको और समझते हैं, स्पष्ट करते हैं। उपयुक्त उदाहरण में कृष्ण भगवान के श्याम शरीर जो उपमेय का काम कर रहा है, पर नील मणियों के पर्वत उपमान के, तथा पीत पट भी उपमेय पर है और प्रभात की धूप उपमान, इसकी संभावना प्रकट की गई है। इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार भी स्पष्ट हुआ। धन्यवाद।